शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डाटा एंट्री के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। मैंने इस कोर्स को इंतहाई आसान उर्दू ज़बान में डिज़ाइन किया है और एक बेहतरीन डाटा एंट्री ऑपरेटर में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, उन तमाम स्किल्स का मैंने जिक्र किया है। डाटा एंट्री की इस स्किल को सीखकर लाखों लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं और एक बेहतरीन मुआवजा कमा रहे हैं। अगर मैं बात करूं फाइवर की, ये एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जिस पर बहुत ज्यादा लोग अपनी स्किल्स को, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। अब मैं फाइवर पर यहां लिखता हूं डाटा एंट्री। मैंने डाटा एंट्री लिखा और इसको मैंने सर्च किया तो आप देख सकते हैं 71,336 सर्विसेज अवेलेबल। मतलब इतने लोग हैं जिन्होंने डाटा एंट्री की स्किल को सीखा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये इस स्किल को, इस हुनर को, इस महारत को, इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं और लाखों रुपया कमा रहे हैं। अभी हम थोड़ा जायजा ले लेते हैं। जैसा कि ये एक सर्विस है हमारे पास, इनके 5 स्टार्स हैं और 276 इन्होंने अभी तक प्रोजेक्ट पर काम किया है और ये इनकी स्टार्टिंग जो रेट है वो 2375 है। इसी तरह इनकी रेटिंग में भी 5 स्टार्स हैं और इन्होंने 235 असाइनमेंट्स यानी प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और इनका भी स्टार्टिंग रेट ये है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसी तरह स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको डाटा एंट्री के रिलेटेड ये तमाम तर सर्विसेज यहाँ पर मिलेंगी और ये वो लोग हैं जिन्होंने डाटा एंट्री की इस बेहतरीन स्किल को सीखा और अपने घर में बैठकर ऑनलाइन काम कर रहे हैं। इन्होंने फाइवर पर अपना अकाउंट क्रिएट किया और फाइवर पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर यहाँ पर इन्होंने अपनी सर्विस जो सी है वो मेंशन की है। तो लोग मुख्तलिफ कंट्री से, मुख्तलिफ ममालिक से लोग इनकी सर्विस को हायर करते हैं, इनसे काम लेते हैं और इसके बदले उनको एक बेहतरीन मुआवजा अदा करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन रोजगार आप कैसे हासिल कर सकते हैं डाटा एंट्री की स्किल को सीखकर। इसी तरह ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हॉस्पिटल्स में, कंपनीज में, मुख्तलिफ फर्म्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में भी डाटा एंट्री की जो स्किल है, डाटा एंट्री का काम है, लाखों लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और एक हैंडसम मुआवजा अर्न कर रहे हैं। मैंने इस कोर्स को मैक्सिमम 4 to 5 लेक्चर्स में वाइंड अप किया है। ये इतना लेंथी कोर्स नहीं है, इसको मैंने तमाम तर चीज़ें इसमें बयान की हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप इस कोर्स को सीखने के बाद आपकी ज़िंदगी में वाज़िया तौर पर तब्दीली आएगी। और अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप पढ़े लिखे हैं मगर आपके पास जॉब नहीं है, तो आप इस स्किल को सीखकर एक बेहतरीन जॉब कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। इसी तरह फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स फाइवर के अलावा guru.com, अपवर्क, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं। उन पर आप अपना अकाउंट्स बनाएं और सबके ऊपर आप इस स्किल को सीखकर एक गिग क्रिएट करें, एक नीश वहाँ पर बनाएं कि आप एक बेहतरीन डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, आप इस पर बेहतरीन काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको घर बैठकर ऑर्डर्स मिलेंगे और आप एक बेहतरीन काम करके आपको इसका एक बेहतरीन मुआवजा मिलेगा। चलें तो बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ये मैंने आपको डाटा एंट्री की इम्पोर्टेंस बताई कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितने लोग डाटा एंट्री की स्किल्स को सीखकर काम कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि डाटा एंट्री क्या है, डाटा एंट्री की तारीफ क्या है। बहुत आसान, डाटा एंट्री
डेटाबेस या कंप्यूटर सिस्टम में मालूमात दाखिल करने या रिकॉर्ड को अपडेट करने का अमल है। बिल्कुल आसान, यानी कि आपने कंप्यूटर में कुछ इंफॉर्मेशंस को इंटर करना है। वो इंफॉर्मेशंस आपकी हार्ड फॉर्म में आपको मिलेगी, तो आपने उसी इंफॉर्मेशन को, उसी डाटा को आपने कंप्यूटर में इंटर करना है, कंप्यूटर में टाइप करना है। वो आपने एमएस ऑफिस जैसा कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल या फिर एमएस एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि एमएस ऑफिस में आपने उन चीज़ों को इंटर करना है। आप एमएस वर्ड में कर सकते हैं या अदर्स में कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके ऑलरेडी आपकी डेटाबेस में या कंप्यूटर सिस्टम में कुछ रिकॉर्ड ऑलरेडी है, उस रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करना है। तो जैसा मिसाल के तौर पर आपने 5 एम्प्लॉयज़ मेंशन किए हैं एमएस वर्ल्ड में, अभी 2 एम्प्लॉयज़ और आ चुके हैं, अभी आपने उन मज़ीद 2 एम्प्लॉयज़ को ऐड कर दिया। इसका मतलब आपने इस रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया। ये तो सिंपल डेफिनेशंस हमने देख ली कि डाटा एंट्री क्या है। सो इंशाल्लाह अभी हम ये हमारा चूंकि फर्स्ट लेक्चर है, आगे हम इनको प्रैक्टिकली तौर पर देखेंगे। अभी आप एक बेहतरीन डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, जैसा कि मैंने आपको फाइवर पर अभी बताया कि फाइवर पर हज़ारों लोग इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके पास अगर ये 6 तरह की महारतें यानी कि स्किल्स हैं, तो आप एक बेहतरीन डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। और ये स्किल्स इतनी मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान स्किल्स हैं। आप इन स्किल्स को इन अ मीन टाइम, मुख्तसर वक्त में इन स्किल्स को सीख सकते हैं। सबसे पहली स्किल है कंप्यूटर नॉलेज। आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर्स को आपने ऑन कैसे करना है, कंप्यूटर्स को आपने ऑफ कैसे करना है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट कैसे करना है, और कंप्यूटर्स के हार्डवेयर्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर, मतलब कि आपको एक बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का आपके पास होना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज आपको एक बेहतरीन डाटा एंट्री ऑपरेटर्स पे हेल्प देगा। सो कंप्यूटर नॉलेज हमने देख लिया। अभी इसमें ऐसा है कि आपने चीज़ों को कैसे कॉपी करना है, कैसे उनको पेस्ट करना है। जैसा कि मैं अभी आपको बता दूं, इधर मैंने एमएस वर्ड को ओपन किया। सो अभी ये एमएस वर्ड मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, ब्लैंक के बाद अभी आप यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर लिखा है पाकिस्तान। अभी मैंने इसको कैसे कॉपी करना है, कैसे मैंने इसको पेस्ट करना है, कैसे कट करना है। सबसे पहले मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा। आपने माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करते हुए इसको ड्रैग करना है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। आपने राइट क्लिक करना है तो यहाँ पर कॉपी आपने कर दिया। अभी आपने जिस लोकेशन में इसी को पेस्ट करना है, आपने वहाँ पर आना है, राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब इसके 2 तरह के ऑप्शंस हैं। एक तो ये पेस्ट आपको लिखा नज़र आ रहा है, ठीक, आपने इसको क्लिक कर दिया तो ये पेस्ट हो चुका है। आप यहाँ पर देखें, ये पेस्ट हो चुका है। एक इसकी शॉर्ट कीज़ है Ctrl+V, ऐसे भी ये पेस्ट हो जाता है। कॉपी करने की जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+C, कॉपी हो जाएगा। जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर Ctrl+V आपने दबा देना है तो वहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं, आपको यानी कि इस तरह की ना बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। और आप चूँकि मेरा ये YouTube पर ये लेक्चर देख रहे हैं, मैंने कंप्यूटर ऑफिस मैनेजमेंट का मुकम्मल कोर्स भी मेरे इस चैनल में मौजूद है। मतलब आप मेरे इस चैनल्स की प्लेलिस्ट में आएंगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। ये मेरे चैनल का डैशबोर्ड है और आपने यहाँ पर प्ले लिस्ट को आपने विज़िट करना है। प्ले लिस्ट में आप आ चुके हैं और प्ले लिस्ट में आप यहाँ पर देखें तो ये MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये MS एक्सेल, इसको अगर मैं आपको दिखा दूं, ये देखें ये MS एक्सेल है। ये इसके मैंने स्टेप बाय स्टेप तमाम लेक्चर्स मैंने यहाँ पर
अपलोड किए हैं एक्सेल पर कैसे काम करते हैं। और डाटा एंट्री के लिए आपको एक्सेल का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कुछ असाइनमेंट्स ऐसी होती हैं जिनको एक्सेल पर आपने परफॉर्म करना होता है। इसी तरह एक्सेल और एक्सेल के साथ है पावर पॉइंट। अगर आप यूनिवर्सिटी में एज क्लर्क काम कर रहे हैं, आप या किसी और शोबे में काम कर रहे हैं, आपको पावर पॉइंट पर काम करना है, तो आप पावर पॉइंट पर भी कैसे काम कर सकते हैं, इसके भी मुकम्मल लेक्चर्स, मुकम्मल पावर पॉइंट पर कैसे काम करते हैं, इसको भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बयान किया है। इसी तरह मज़ीद आगे है एम एस वर्ड, एक कॉमन एम एस ऑफिस की एक कॉमन ये वाली साइट है। अभी एम एस वर्ड पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इसकी 30 वीडियोज़ हैं। तो आपको मेरे इसी चैनल से अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये बेहतरीन स्किल्स हैं, एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस। आप यहाँ से इन चीज़ों को लर्न करें और इनको सीखें। सीखने के साथ साथ आप डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की ये स्किल्स को भी सीखें, तो आपको एक बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। अभी ये तो हमने देख लिया कंप्यूटर नॉलेज। ओके, इसके साथ सेकंड है इंग्लिश स्पीकिंग। आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग स्किल भी होनी चाहिए, मतलब कि आपने जो काम करना है आपको उसकी हद तक इंग्लिश आनी चाहिए। इसके लिए आप किसी एकेडमी में जा सकते हैं, वो जो स्पीकिंग कोर्स करवाते हैं 1 मंथ या 2 मंथ्स का। बस आपको बुनियादी इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है या ग्रेजुएशन है, आपकी इंग्लिश इतनी बेहतर है, तो आपको ये कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इंग्लिश कितनी आपको आनी चाहिए, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसा कि अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज़ डाटा एंट्री, तो अभी ये डाटा एंट्री के रिलेटेड जो यहाँ पर इसको डिफ़ाइन किया गया है, मुझे इतनी इंग्लिश बस आनी चाहिए कि ये क्या लिखा है और इसको मैं कैसे अंडरस्टैंड करूँ। अ डाटा एंट्री क्लर्क आल्सो नोन एज डाटा प्रिपरेशन एंड कंट्रोल ऑपरेटर। अभी मुझे समझ आ रहा है ये क्या कह रहा है। इसी तरह अगर मैं किसी चीज़ों को सर्च करूँ तो उन चीज़ों को इस तरह मैं इंग्लिश में पढ़ सकूँ। व्हाट आर डाटा एंट्री जॉब्स, अ गाइड टू सैलरी, स्किल्स, फ्लेक्स जॉब्स। इसी तरह इन चीज़ों को मैं पढ़ सकूँ, मुझे इनकी बारे में अंडरस्टैंडिंग हो, तो इतनी कम से कम मुझे इंग्लिश आनी चाहिए। उसके बाद है गुड टाइपिंग स्पीड। आपकी टाइपिंग स्पीड जो बेहतर होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड डाटा एंट्री में एक वाइटल रोल अदा करती है। टाइपिंग स्पीड, अभी टाइपिंग स्पीड के लिए मैं आपको यहाँ पर गाइड करता हूँ। आपने लिखना है गूगल पर फास्ट फिंगर। फास्ट फिंगर आपने लिखना है, तो यहाँ पर ये जो वेरी फर्स्ट वेबसाइट है टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश 10fastfingers.com, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। आपने यहाँ पर एक टेस्ट देना है, आया कि आपकी टाइपिंग स्पीड बेहतर है या नहीं है। एक बेहतरीन टाइपिंग स्पीड में 35 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। तो आया कि आप देखें कि आपकी स्पीड 35, जो कि एक इंटरनेशनल टाइपिंग स्पीड है, इतनी आपकी है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको कैसे इंप्रूव करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने ये वेबसाइट फास्ट फिंगर्स को ओपन कर लिया। अभी जो जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं वो आपने यहाँ पर टाइप करने हैं। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, तो 1 मिनट तक आपने वो जो वर्ड्स यहाँ हाईलाइट होंगे उनको टाइप करना है। सो 1 मिनट के बाद फिर आपको बता दिया जाएगा आपकी टाइपिंग स्पीड पर मिनट कितनी है। अभी मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। मैं अभी आपको अपना टेस्ट देता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा आपने कैसे टेस्ट देकर अपनी टाइपिंग स्पीड को बेहतर बनाना है। जब आपने एक वर्ड लिख लिया तो नेक्स्ट वर्ड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। जो आपने गलत स्पेल लिखे वो रेड हो जाएंगे।
आपकी कम से कम इतनी टाइपिंग स्पीड तो होनी चाहिए, और ये एक मैं समझता हूँ बेहतरीन टाइपिंग स्पीड है। अभी यहाँ पर आप देखें तो मुझे रिजल्ट्स मिल रहा है 33 वर्ड्स पर मिनट। मैं 1 मिनट में 33 वर्ड्स टाइप करने की अहलियत रखता हूँ। तो इसमें मैंने रॉन्ग वर्ड्स 3, उनके स्पेलिंग गलत नहीं लिखे, और गलत हो गए मेरे 3 वर्ड्स के स्पेलिंग। करेक्ट वर्ड्स मेरे 31 हैं, मेरी एक्यूरेसी 84%, और इसी के साथ की स्ट्रोक, ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। सो इसको आप अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। सो ये तो मैंने एक जस्ट अपना डेमो दिया है, जिस पर मैंने डेलिबरेटली मैंने कुछ वर्ड्स को गलत खुद लिखा, ताकि आपको बता दूं कि गलत वर्ड्स को रेड के साथ चेंज कर दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा है। मैंने इस पर बहुत काम किया है, क्योंकि एक बेहतरीन ट्रेनर वो है, एक बेहतरीन टीचर वो है जो अपने स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल है। पहले आप उस पर पूरी ग्रिप हासिल करें, फिर आप उन चीज़ों को सिखाएं। सो मैंने इन चीज़ों को पहले लर्न किया, सीखा, फिर मैंने इस पर काम किया। अच्छा, यहाँ तो आपने टेस्ट दे दिया और आपको पता चल गया कि मैंने अपनी जो टाइपिंग स्पीड है उसको कैसे टेस्ट करना है। अभी आपने टाइपिंग स्पीड की तैयारी कहाँ से करनी है? आपने यहाँ पर लिखना है टाइपिंग क्लब। टाइपिंग क्लब लिखना है, और ये वेरी फर्स्ट typingclub.com, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको आपने यहाँ से लॉगिन कर लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है इस पर। तो गेट स्टार्टेड को आपने यहाँ से क्लिक करना है। आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ आपको वीडियोस की सूरत में बताया दिया जाएगा कि कैसे कैसे आपने इस पर टाइप करना है। जैसा कि अभी इसको मैं अगर ओपन करूँ तो आप यहाँ पर देखें, एक वीडियो की सूरत में बता दिया जाता है कि कैसे कैसे आपने टाइप करना है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके बेसिक रूल्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से बता दी जाएंगी। ये आपकी टाइपिंग स्पीड पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, आपको बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होंगी। इसके बाद आपने इसको देख लेना है। बाद में ये काफ़ी सारे इसके लेक्चर्स वगैरह हैं, मतलब कि प्रैक्टिस के हवाला से आपने जैसे इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद अभी यहाँ पर आपने प्रैक्टिस अपनी करनी है। आपने प्रॉपर अपनी फिंगर्स को यहाँ पर रखना है, और जो जो लेटर है उसको आपने टाइप करना है। देन आपको गुड जॉब का मैसेज आ जाएगा। कंटिन्यू को क्लिक कीजिएगा। यहाँ से मज़ीद वर्ड्स की प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। ये तो मैंने आपको ऑनलाइन बता दिया टाइपिंग क्लब। इसके अलावा आपने टाइपिंग ट्यूटर आप किसी फ्रेंड से भी ले सकते हैं अपनी पेन ड्राइव में। टाइपिंग ट्यूटर, अभी टाइपिंग ट्यूटर फ्री डाउनलोड आपने यहाँ पर लिखना है। टाइपिंग ट्यूटर फ्री डाउनलोड, यहाँ से आप टाइपिंग ट्यूटर को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस के लिए आपको मवाद दिया गया है। आप उस पर प्रैक्टिस करके अपनी टाइपिंग स्पीड बेहतर बना सकते हैं। सो मैंने भी टाइपिंग ट्यूटर पर अपनी टाइपिंग स्पीड को बेहतर से बेहतर तर बना दिया। आप के किसी फ्रेंड के पास ये टाइपिंग ट्यूटर होगा, पेन ड्राइव में उससे लें और अपने कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल कर लें। अगर कोई फ्रेंड्स के पास नहीं है तो आप मार्केट में जाएं, किसी कंप्यूटर शॉप में जाएं, वहाँ से भी आप ये टाइपिंग ट्यूटर को अपने पेन ड्राइव में उनसे लें और लेकर अपने कंप्यूटर में उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, और वहाँ पर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये प्रैक्टिस के हवाला से मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन करनी है तो टाइपिंग क्लब, अगर आपने ऑफलाइन करनी है तो आपने टाइपिंग ट्यूटर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप इधर से करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बेहतरीन वेबसाइट बता देता हूँ, उसका नाम है फाइल हिप्पो। ये देखें, टाइपिंग ट्यूटर फ्री डाउनलोड फाइल हिप्पो। ये फाइल हिप्पो एक बेहतरीन वेबसाइट है। इस पर काफ़ी सारे ऐप्स हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें टाइपिंग मास्टर फॉर विंडोज़, यहाँ पर लिखा है डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़। जस्ट आपने इसको क्लिक करना है तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में। देन आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है।
इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप इन ऐप्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जी, हमने अभी देखा कि आपकी गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, इसको अभी हमने हर लिहाज से देख लिया। उसके बाद है हाउ टू यूज़ MS ऑफिस। MS ऑफिस पर कैसे काम करना है, MS ऑफिस पर काम करने का आपको नॉलेज होना चाहिए। अभी मैंने आपको MS ऑफिस के बारे में बताया है, यहाँ पर प्रॉपर अपने चैनल्स पर मैंने आपको बताया MS ऑफिस में जो बेहतरीन तरह की 4 हैं MS ऑफिस में ऐप्स, जैसा कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको इन पर अबूर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आपको 1 बाय 1 बता दिया है। ये एक्सेल है, ये पावर पॉइंट है, ये MS एक्सेस है, इसके बाद ये MS वर्ड है। चारों को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस चैनल पर अच्छे तरीके से मैंने आपको ब्रीफ किया है। अच्छे तरीके से बहुत हज़ारों स्टूडेंट्स ने MS ऑफिस को मेरे इस यूट्यूब चैनल से सीखा है और बेहतरीन काम कर रहे हैं। सो आपको MS ऑफिस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इस पर कैसे काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है MS वर्ड एंड एक्सेल, इन दोनों को आप ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी स्किल है वो है सर्च ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर कैसे किसी कीवर्ड को तलाश करना, इंटरनेट पर सर्चिंग कैसे करनी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी आपके सामने गूगल है, अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है तो वो कैसे सर्च करनी है। गूगल को तो आपने ओपन कर लिया, अभी मिसाल के तौर पर मुझे सर्च करना है हनी के बारे में, तो मैं गूगल पर लिखूंगा बेस्ट हनी इन पाकिस्तान, मैं इसको क्लिक करता हूँ। सो इसको कहते हैं सर्च, कि चीज़ों को कैसे सर्च करते हैं। तो आपके अंदर ये जो चीज़ों को सर्च करने के हवाला से एक एबिलिटी है, एक खूबी है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। तो अगर आपका क्लाइंट आपको बोले कि मुझे फ़लाँ चीज़ें मतलब कि सर्च करके और आपने उसको एक प्रॉपर MS वर्ड पर एक प्रॉपर उसको फाइल की शक्ल देनी है और मुझे सेंड करें, तो आपको चीज़ों को सर्च करने के बारे में भी आना चाहिए। इसके बाद सर्च के साथ साथ है आपने कैसे ईमेल करना है। इंशाल्लाह वैसे तो हम इन चीज़ों को आगे प्रैक्टिकल देखेंगे, मैं जस्ट आपको इसका अभी बता रहा हूँ जस्ट। तो आपने कैसे उनको लिखना है, ये भी कंपोज में अगर आपने जाना है तो यहाँ पर आपने उन चीज़ों को लिखना है। आगे यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट में उन्वान लिखना है और आपने यहाँ से सेंड कर देना है। तो इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, कैसे कंपोज किया जाता है, कैसे उसको आगे ईमेल भेजी जाती है। तो ये आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। सबसे आखिर में है एक्सपीरियंस। देखें, एक्सपीरियंस वक्त के साथ साथ आता है। ऐसा नहीं कि आपने आज इस स्किल को सीखा और आप एक तजर्बाकार बन गए। आपने जैसे जैसे काम करना है आपको उसके साथ साथ एक्सपीरियंस यानी कि तजर्बा आना है। आप कोशिश करें कि जब आपके शुरुआती दिनों में जब आपको कोई अभी असाइनमेंट मिलती है, कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आप किसी ऐसे डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ आप कांटेक्ट करें, आप अपने प्रोजेक्ट को उसके साथ शेयर करें और आप उसकी हेल्प लें। उसको पूछें कि भाई मुझे इस प्रोजेक्ट को कामयाबी के साथ एहसन तरीके से कैसे कंप्लीट करना है, तो वो आपको गाइडलाइन देगा। तो आपने एक तजर्बाकार डाटा एंट्री ऑपरेटर की सर्विस लेनी है। ये मैं आपको जस्ट अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ। अदरवाइज़ जब आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स को सीख लिया तो आपको ज़रूरत तो नहीं होगी किसी किस्म की किसी से हेल्प लेने की। फिर भी मैं आपको एक ओपिनियन अपनी दे रहा हूँ, आप किसी तजर्बाकार डाटा एंट्री ऑपरेटर से मिलें, अपनी असाइनमेंट्स का उसके साथ तज़किरा करें और उसको भी शामिल करें। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से आप बहुत जल्द एक बेहतरीन डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आज के लिए ही इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डाटा एंट्री ऑपरेटर्स में जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको हम प्रैक्टिकली तौर पर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।